हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। टारगेट रखते हैं केवल व केवल 500 लाइक का, प्यारे बच्चों टारगेट रखते हैं। और हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हालांकि भी 2-3 दिन से आपको पीडीएफ नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि अपनी एग्जाम में व्यस्त था, देता था, लेकिन मैं आपको सारी वीडियो देखी उस दिन की जो पीडीएफ थी पिछले क्लास की, वो मैं दे दिया हूँ। इसकी पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लीजिए। देखिए याद कैसे करेंगे, इसमें आपको अध्याय 1 से लेके 4 तक, कितना, अध्याय 1 से लेके 4 तक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं। केवल इन्हीं प्यारे बच्चों अध्याय 1 से 4 तक प्रश्नों को पढ़ के जाइए और 100% श्योर गारंटी है बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि यहीं से आएंगे। वैसे भी आपको अगर हम 2000 दे दें, क्या 2000 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे? नहीं आएंगे। तो केवल एक्यूरेसी वाले प्रश्नों को पढ़ के जाइए, 100% श्योर गारंटी वाले प्रश्नों को पढ़ के जाइए, उससे बाहर आपका आने वाला नहीं है। और 500 लाइक हमें केवल आपके पीडीएफ पे चाहिए, वीडियोस में नहीं चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, पीडीएफ अच्छा लगे तो लाइक करिए। पूरा कलरफुल नोट्स है, बोरिंग भी नहीं लगेगा, अच्छे से पढ़ लेंगे। इसका सोल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, मेरे प्यारे लाडलो, जाके वहां से डाउनलोड करो। इसका जो पीडीएफ होगा उसका कहाँ से मिलेगा? तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, कहाँ से? यस्कियम स्टडी से, यस्कियम स्टडी पर आपको मिलेगा। और इसका लिंक कहाँ पे है? लिंक जो है यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके वहां से ज्वाइन करके सब्सक्राइब कीजिए। जो सब्सक्राइब किए हो वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए फटाक से, ठीक है ना? और यहाँ पे पढ़ लेंगे, एक बार मैं आपको समझा दूंगा, फिर वहां पे पढ़ लेंगे, वो चीजें याद हो जाएंगी। ऑब्जेक्टिव देख के मारने वाली सवालें होती हैं प्यारे बच्चों, कुछ आने वाला नहीं है इससे बाहर, ठीक है ना? तो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न क्या है? ई बराबर जीरो, ई बराबर जीरो, तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। जो तीव्रता हो वो क्या हो? जीरो हो, और उसमें कोई वैद्युत क्षेत्र वाले विभव में V का दूरी R के साथ परिवर्तन क्या होगा? पहला ऑप्शन है V अनुक्रमानुपात, V अनुक्रमानुपाती 1/R, V अनुक्रमानुपाती 1/R स्क्वायर, या V अनुक्रमानुपाती R, या फिर V R पर निर्भर नहीं करेगा। तो जब E बराबर जीरो तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा? वो हमेशा और हमेशा जो V होगा यह R पर निर्भर नहीं करेगा। और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, यानी कि जो V होगा यह R पर निर्भर आपका नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? निम्न में से धारिता का मात्रक कौन सा है? निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? एम्पियर, वोल्ट, कुराम प्रति वोल्ट, या फिर कुलाम। तो निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है होगा? तो जो धारिता का मात्रक होगा वह कुलाम प्रति वोल्ट होगा। क्या होगा? कुलाम प्रति जो वोल्ट होता है यह धारिता का मात्रक होता है। तो निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है? तो धारिता का जो मात्रक होता है यह कुलाम प्रति वोल्ट होता है। धारिता का मात्रक क्या होता है? कुलाम प्रति वोल्ट होता है। तो धारिता का मात्रक याद कर लीजिए। धारिता का मात्रक आंसर क्या हो जाएगा? कुलाम प्रति वोल्ट। किसका मात्रक होता है? धारिता का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है? किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 5000 ओम है, तो इसकी वैद्युत चालकता होगी, यानी कोई तार है, क्या है? कोई तार है, और इसका जो वैद्युत प्रतिरोध है वो कितना है? 5000 ओम है। कितना ओम है? 5000 ओम है। तो इसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी? 500 ओम इनवर्स होगी, 500 ओम 50 ओम इनवर्स होगी, या 0.02 ओम इनवर्स होगी, या 0.002 ओम इनवर्स होगी। तो किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 5000 ओम है, तो इसकी जो विद्युत चालकता होगी वह प्यारे बच्चों कितनी होगी? तो याद रखना 0.002 ओम इनवर्स होगी। तो किसी तार की वैद्युत प्रतिरोध 5000 ओम है, तो इसकी वैद्युत चालकता याद कर लीजिए 0.002 ओम इनवर्स होगी, क्योंकि 1/5000 और 1/5000 का प्यारे बच्चों भाग करेंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा निकालने पे।
और एक बहुत बात और याद रखना कि यहाँ पे वैद्युत चालकता, वैद्युत प्रतिरोध इतना है, तो वैद्युत चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स बस। दिस इज द, ये इसीलिए कहते हैं ना कि आपको उसी से प्यारे बच्चों प्रश्न से ही उत्तर बनाना सीखना है। अगर प्रश्न से ही उत्तर बनाना सीख जाएंगे तो यह आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। अगला प्रश्न है, समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोध हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अगर प्यारे बच्चों दो प्रतिरोध किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम का प्यारे बच्चों उनका प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होगा, 1/, एक श्रेणी क्रम होता है, दूसरा समांतर क्रम, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे निकालेंगे थोड़ा आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पे देखिए समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोध हैं, तो दो प्रतिरोध मतलब दोनों कितने हैं, एक R1 कितना है 10 ओम है, R1 भी कितना है 10 ओम है, और दूसरा प्रतिरोध R2 भी कितना है 10 ओम है। दोनों क्या है आपके बराबर हैं, तो 1/r1, R1 कितना है 10 ओम, R2 कितना है 10 ओम। दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, 10 से 10 कैंसिल कितना आ जाएगा 1, और एक में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2/10, 1/r बराबर क्या हो जाएगा 2/10। अब इसका क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, r में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2r, और 10 1 का 10, अब 2 1 का 2, 2 5 6 10, तो देखिए r बराबर कितना आ गया 5 ओम आ गया कि नहीं। इसी प्रकार से सॉल्व होता है, बोला ना टेंशन नहीं लेना है, पूरा मैं आपको समझा दूंगा। तो समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध 5 ओम बस। अगला प्रश्न है यहाँ पे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है क्या होता है, हेनरी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। जो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर किसका होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, चुंबकीय क्षेत्र क्या है वेक्टर बी में वेग वेक्टर यू, में वेग वेक्टर यू, और वेक्टर यू क्या है वेग है, से गतिमान आवेश क्यू के एक कण पर लगने वाला बल वेक्टर एफ है। मतलब समझिएगा चुंबकीय क्षेत्र क्या है वेक्टर बी है, और इसमें वेग क्या है वेक्टर यू है, से गतिमान आवेश क्यू के एक कण पर लगने वाला बल वेक्टर एफ क्या होगा। पहला ऑप्शन क्यू अपान वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी, वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी अपान क्यू, क्यू इंटू वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी, या वेक्टर बी इंटू वेक्टर क्यू इंटू वेक्टर बी। तो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेग वेक्टर यू से गतिमान आवेश क्यू के एक कण पर लगने वाला वेक्टर एफ जो होगा वह होगा क्यू कोष्टक में वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी होगा। यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं, कोई समान पदार्थ है, कोई क्या है समान पदार्थ है, और इनके दो घनों की भुजाएं क्या है L तथा 2L है, L तथा 2L है, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा 1:1, 1:2, 2:1, या फिर 4:1। तो देखिए एक समान पदार्थ के दो घनों का भुजाओं क्रमशः L1 तथा L तथा 2L है, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, इनके जो भुजाओं का अनुपात वही प्रतिरोधों का अनुपात होता है R2/R1। हमेशा जो प्रतिरोधों का अनुपात होता है क्या होता है R2/R1। तो ये मान लीजिए इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो, दूसरी भुजा बट्टे पहली भुजा, तो दूसरी भुजा क्या है 2L, पहली भुजा क्या है L1 L है, तो एक L से एक L कैंसिल, तो ऊपर 2 बचा नीचे 1, तो क्या हो जाएगा 2:1। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकुलाम के दो धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकुलाम के दो धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी।
0.9 जूल, 9 जूल, 1 जूल या 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों की निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा जो होगी वो होगी 0.9 जूल होगी। कितनी होगी? 0.9 जूल होगी। अगला प्रश्न है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होगा? प्रतिरोध होगा, विद्युत रोधी होगा, शक्ति स्रोत होगा या फिर चालक होगा। तो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होगा? वह प्यारे बच्चों एक विद्युत रोधी होगा। तो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होगा? विद्युत रोधी होगा। क्या होगा? विद्युत रोधी होगा। ठीक है ना। तो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक का प्यारे बच्चों अर्धचालक क्या होगा? तो विद्युत रोधी होगा। तो ये सब सवालों को आपको अच्छे से याद करना है। हम लास्ट में एक सवाल भी समझाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन उससे पहले आपको 2 सवालें आपको हम कराएंगे। पहले सवाल क्या है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? वोल्ट इंटू मीटर, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर होता है। अगला प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति न्यूटन, जूल प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन प्रति मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। अब यहाँ पे एक मैंने आपके पास प्यारा सा प्रश्न लेके आया है। 12.5 × 1018 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। इनकी क्या निकालना है? गणना करना है। तो सबसे पहले देखेंगे दिया है क्या प्यारे बच्चों? दिया है। क्या दिया है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी है? 12.5 × 1018। ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इतना आवेश होता है कि नहीं? ये किस पर है? यह लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। और यहाँ पे क्या? इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करना है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है, यदि एक इलेक्ट्रॉन केवल क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमारा 1.6 × 10⁻19 कूलम हो, तो बताइए इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कितना होगा? यदि एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश है तो इतने में इतने का गुणा कर दीजिए तो पूरे इलेक्ट्रॉनों का आवेश आ जाएगा। तो आवेश निकालने का सूत्र क्या होता है? पूरे इलेक्ट्रॉन का, पूरे इलेक्ट्रॉन पर आवेश बोले तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Ne। इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 12.5 × 1018 और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻19। ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे प्यारे बच्चों? मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20 × 10⁻1। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 2 कूलम। तो पूरे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना आ जाएगा? तो 12.5 × 1018 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कितना आ जाएगा? 2 कूलम आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, तैयार करके जाइए। 100% 2022 बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। और इसका जो PDF है जाके डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम पर, SKM स्टडी पर, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहीं पे तुरंत मैं भेज दे रहा हूँ। और हाँ, लाइक यार प्लीज़ प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिएगा। टारगेट है 500 लाइक का। टारगेट कितना है? 500 लाइक का। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।